नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल जानकारी, जहां हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई और पुरानी सभी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, सीएम आवास योजना से जुड़ी एक आधिकारिक अपडेट सामने आई है। अब आप 22 फरवरी तक सीएम आवास योजना में प्लॉट बुकिंग के लिए पेमेंट करा सकते हैं। आप में से बहुत से लोग इस अपडेट के बारे में पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि 16 फरवरी को ही हमने कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप सभी के साथ ये अपडेट शेयर कर दी थी। लेकिन फिर भी हम ये अपडेट एक बार फिर से आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस अपडेट के बारे में जानकारी नहीं पहुंची होगी। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि ये जानकारी आप आगे शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से बहुत से सिटीजन्स को प्लॉट बुकिंग कराते समय एक कॉमन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो समस्या यह है कि उनके अकाउंट से पेमेंट तो कट रही है, लेकिन रसीद जनरेट नहीं हो रही है और साइट उनको दोबारा पेमेंट करने के लिए मैसेज दे रही है। ऐसे में बहुत से सिटीजन्स के हमारे पास क्वेश्चन या कमेंट आ रहे हैं कि इस समस्या का क्या समाधान है, क्योंकि HFA यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट का जो टोल फ्री नंबर है उस पर बात नहीं हो पा रही है और साइट दोबारा पेमेंट करने के लिए बोल रही है। क्या हमारा पैसा जो है वो डूब गया है और क्या गारंटी है कि अगर हम दोबारा पेमेंट करेंगे तो ये सेम दिक्कत हमारे साथ रिपीट नहीं होगी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गवर्नमेंट स्कीम में कोई भी पैसा जब आप पे करते हो वो पैसा आपका कभी भी डूबता नहीं है। तो इस बारे में आप चिंता करना छोड़ दें कि हमारा पैसा डूब गया है या डूब सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्लॉट हर किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्लॉट की जो संख्या है वो लिमिटेड है। लेकिन आपने प्लॉट बुकिंग के लिए जो पैसा दिया था, अगर आपको किसी वजह से वो प्लॉट नहीं मिल पाता है तो आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी प्रोसेस कब तक आएगी उसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे, जब आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो पेमेंट है वो इंस्टेंटली यानी कि कुछ सेकंडों के अंदर या कुछ मिनटों के अंदर आपकी पेमेंट अपडेट हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी जो पेमेंट है वो बाय हैंड या इंस्टेंटली अपडेट हो, क्योंकि इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो आपका 72 घंटे का टाइम होता है। अगर किसी वजह से टेक्निकल एरर है या सर्वर डाउन है तो उस कंडीशन में जो आपकी पेमेंट है वो वैलिडेट और वेरीफाई होने में 72 घंटे तक का समय लग सकता है। अब ऐसे में जिसने पेमेंट कराई है और उसकी रसीद नहीं निकली है तो वो एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है, लेकिन ये ट्रिक जिसने भी यूज की है मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स की जो रिसिप्ट है वो उनको प्राप्त हो गई है। तो आप भी ऐसा करके अपनी रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक सावधानी रखनी है। आपकी जो पेमेंट वाली विंडो है वो विंडो जब तक आपकी रिसिप्ट जनरेट ना हो जाए आपको वो क्लोज नहीं करनी है। सेम जिस भी एप्लीकेशन से आप पेमेंट कर रहे हैं, जब तक आपके कंप्यूटर या लैपटॉप जहां से भी आप पेमेंट कर रहे हैं, जिस भी डिवाइस का यूज करके, वहां पर जब तक पेमेंट आपकी सक्सेसफुल नहीं हो जाती है आपको आपका पेमेंट वाला पेज क्लोज नहीं करना होता है। क्योंकि बहुत से जो पेमेंट अटकी हैं उसका यही रीज़न है कि कोई सीएससी वाला अपना पेमेंट कर रहा है, इसी बीच कोई दूसरा कस्टमर आ गया और उसने आपकी वो विंडो क्लोज कर दी। इसी वजह से जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो बीच में इंटरप्टेड हो गई है और आपकी जो रिसिप्ट है वो नहीं निकल पा रही है। या कई बार क्या होता है कि पेमेंट सीएससी वाला तो कर रहा है और उसने विंडो आपकी ओपन कर रखी है, लेकिन आपने जल्दबाजी में आपके पास फ़ोन पे मैसेज आ गया कि पेमेंट आपकी कट चुकी है और आपने आपकी जो ऐप है वो क्लोज कर दी, जबकि दूसरी तरफ कंप्यूटर या लैपटॉप में आपकी जो पेमेंट है अभी वो अंडर प्रोसेस थी। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर फिर भी आपकी पेमेंट अटक जाती है, यानी कि पेमेंट आपकी कट चुकी है और रसीद आपकी नहीं आई है, तो ऐसे में आप 20 से 25 मिनट का वेट करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाती है और वैलिडेट हो जाती है। ऐसे में आपको सिंपली सिर्फ इतना करना है, आपको दोबारा से पोर्टल ओपन करना है और अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर फैमिली आईडी के थ्रू विद ओटीपी वैलिडेशन आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अगर आपकी पेमेंट वैलिडेट हो चुकी होगी तो आपको वहां पर पेमेंट ऑलरेडी डन का एक मैसेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे
आपकी जो रिसिप्ट है वो दोबारा से जनरेट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने लगभग आधा घंटा या 1 घंटे बाद आपने ट्राई किया, लेकिन फिर भी आपको सेम एरर आ रहा है कि आपकी पेमेंट अभी नहीं हुई है, आप दोबारा से पेमेंट कीजिए। तो उसके लिए हम आपको बता दें, उसके लिए आपको कोई काम करना होगा। आपने जिस भी एप्लीकेशन का यूज़ करके पेमेंट करी है, चाहे वो किसी बैंक की एप्लीकेशन हो या कोई यूपीआई की एप्लीकेशन हो, आप उसके कस्टमर केयर पे कॉल करके अपनी पेमेंट का स्टेटस चेक कराएँ। अगर आपके कस्टमर केयर के अनुसार आपकी जो पेमेंट है वो एचएफए यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट के जो अकाउंट है उसके अंदर सक्सेसफुल क्रेडिट हो चुकी है, तो आपको दोबारा पेमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एचएफए के डिपार्टमेंट है वहाँ पे टोल फ्री नंबर पे हमारी बात हुई थी और उनके अनुसार उन्होंने एक बात बोली है कि अगर कोई कैंडिडेट पेमेंट करा देता है तो उसको दोबारा पेमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कई बार पेमेंट अपडेशन में समय लग सकता है। तो जो भी कैंडिडेट पहले एक बार पेमेंट करा चुका है, उसको दोबारा पेमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो कस्टमर केयर है, वो आपसे ये बोल रहा है कि आपकी जो पेमेंट है, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अभी तक एचएफए के अकाउंट में यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाई है, तो ऐसे में आप आपकी जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, उनके कस्टमर केयर से बात करके अपनी जो पेमेंट है, वो रिफ़ंड मँगवाने के लिए रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। जैसे ही आपका पैसा रिफ़ंड आ जाएगा, उसके बाद आप दोबारा से अपना प्लॉट बुकिंग के लिए पेमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के अंत में हम सीएम आवास योजना से जुड़ी एक अफ़वाह का खुलासा भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, जो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हमारे एरिया में सीएम आवास योजना के लिए नए फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए हम आपको बता दें, सीएम आवास योजना के लिए पूरे हरियाणा में कहीं पे भी नए रजिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से स्टार्ट नहीं किए गए हैं। केवल 14 शहरों के अंदर सीएम आवास योजना के लिए प्लॉट बुकिंग का ऑप्शन खोला गया है। ना ही गवर्नमेंट ने कोई फ्लैट बुकिंग का ऑप्शन खोला है, ना ही कोई नए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन खोला है। तो दोस्तों, अफवाहों से बचें और अपने पैसे और समय की बर्बादी होने से बचाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।